जब आप सांस लेना चाहते हो तब आप सफल होना चाहते हो, तब आप सफल होते हो। अब आप क्या सोचोगे कि ये क्या लाइन है, इसका क्या अर्थ होता है? यानी सांस तो हर कोई लेना चाहता है, कौन ऐसा है जो सांस नहीं लेना चाहता है? लेकिन इसका अर्थ हमारे जीवन से भी बहुत जुड़ा हुआ है, हमारे करियर से जुड़ा हुआ, हमारी सफलता से जुड़ा हुआ, हमारे जो डेली हम वर्क करते हैं उससे जुड़ा हुआ। यानी कोई काम हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये इससे संबंधित है। जैसे यदि हम सांस लेना हमारे लिए कितना जरूरी है, क्योंकि सांस के बिना एक पल हम जिंदा नहीं रह सकते। अब इसको हम कैसे समझे? यानी कि इसको आप ऐसे समझो, यदि आपकी गर्दन को कोई पकड़ करके पानी के अंदर डाल दे, आप ऐसा मानो कि आप किसी तालाब में नहा रहे हो, दो दोस्त हो या कोई भी हो, आप किसी तालाब में या स्विमिंग पूल में नहा रहे हो और पास वाला आपकी गर्दन को पकड़ करके पानी के अंदर डाल देता है, तब आप क्या करोगे? तब आप पूरी ताकत लगाओगे पानी से बाहर निकलने की, पूरी ताकत लगाओगे, क्योंकि उस समय आप क्या चाहते हो? उस समय आप चाहते हो सांस लेना चाहते हो। जब आप पानी के अंदर होते हो आप केवल एक चीज सोचते हो कि मुझे सांस लेनी है, बस मुझे जिंदा रहना है। तो तब आप सफल होना चाहते हो, यानी कि उस काम में आप सफल होना चाहते हो। किस काम में? यानी आप सांस लेने में सफल होना चाहते हो, पानी को फाड़ करके चीर करके बाहर निकल जाते हो और आप सफल हो जाते हो, आप जिंदा बच जाते हो और आपको एक खुशी होती है कि मैंने पानी को चीर करके बाहर निकल गया और मैं अब जिंदा हूं, तब आप सफल होते हो। तो उतनी मेहनत जितनी आप पानी के अंदर होते हुए सांस लेने में लगाते हो, उतनी मेहनत आप यदि अपने करियर में लगाओगे, अपनी पढ़ाई में लगाओगे, अपनी सफलता में लगाओगे, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी, तब जाकर। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल HR के मैथमेटिक्स। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 NCERT मैथमेटिक्स। हमारा चल रहा है चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और एक्सरसाइज चल रही है 5.2 और क्वेश्चन है हमारे 13वां। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है? देखो, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, पहले ये निर्धारित करो आप, सबसे छोटी संख्या कौन सी है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको पता है 100 है, 1 2 3 अंक। सबसे बड़ी संख्या है 999, 1 2 3 अंक। अब इसमें वो संख्या पता लगाना है कि जिसमें 7 का भाग पूरा पूरा जाए, और इसमें भी वो पता लगाना है जिसके अंदर 7 का भाग पूरा पूरा जाए। तो 100 में 7 का भाग जब हम देते हैं, 100 में हमने 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, शेष बच गए 3, 0 उतारे और 7 चौके 28 और शेष बच गया 2। यानी कि ये जो शेषफल 2 बच रहा है, तो अब ये यदि हम 100 में से घटा ले तो 98 बचेंगे, और 98 में यदि हम 7 का भाग देते हैं, 98 में यदि हम 7 का भाग देते हैं तो 7 एकम 7, शेष बच गए 2, 7 चौक 28, पूरा पूरा जाएगा। 98 में यदि हम 7 का भाग देते हैं तो पूरा पूरा जाएगा। तो हमें अगली संख्या चाहिए, हमें ये 98 2 अंकों की संख्या, हमें 3 अंकों की संख्या चाहिए। तो आप क्या करो, आप जो 98 है उसमें 7 जोड़ दो, 3 अंकों की संख्या बन जाएगी, यानी 105। अब 105 में आप यदि 7 का भाग देते हो तो 7 एकम 7, शेष बच गए 3, 7 पंजे 35। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो है वो है 105। अब हम 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो वही काम इसमें करना हमें। तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 99 में 999 में हम 7 का भाग देते हैं, एक बार जाएगा, शेष बच गया 2, उतार ले 9 की, 7 चौक 28, शेष बच गया 1, उतार ले 9 की, 7 दूने 14 और शेष बच गया 5। अब देखो यहाँ पर जो शेष बच रहा है इसको हमें घटाना है, क्योंकि उसमें हमने जोड़ा है, क्योंकि जो संख्या 2 अंकों की हो रही थी, अभी हम इसमें से घटा लेंगे तो संख्या 3 अंकों की रहेगी। तो हमने इसमें से घटाया 5, तो शेष बच गया 4, 9 और 9। अब शेष बच गए 2, उतार ली 2 की, 7 दूने 14, 7 चौक 28, शेष बच गया 1, उतार ली 4 की, 7 दूने 14।
तो यानी कि इसमें भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है वो निकल करके आ रही है कितनी हमारे पास में 994। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी 3 अंकों, ये प्रश्न है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। तो 105 से लेकर के 994 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित है, ये हमें पता लगाना है। 7 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 105 और 7 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है सबसे बड़ी संख्या है वो है 994। ठीक है, अब इन संख्याओं के बीच में हमें एपी प्राप्त करनी है। तो देखो एपी हम बना सकते हैं समांतर सरली। प्रथम पद हो गया 105, फिर हम 7 जोड़ेंगे 112, फिर हम 7 जोड़ेंगे 119। तो इस तरह से लास्ट पद जो है वो है 994। अब इसमें पदों की संख्या ज्ञात करनी, तो कोई बड़ा काम नहीं है, हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो हमारे पास में प्रथम पद है, प्रथम पद a बराबर है 105 और सार्वंतर हमारे पास में है d बराबर है 7 और nवां पद या अंतिम पद हम कह सकते हैं जिसको अंतिम पद जो है l बराबर वो है 994 और हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। पदों की संख्या यानी कि n बराबर हमें ज्ञात करना है। तो हमारा जो सूत्र है वो है L बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखो हम क्या रखेंगे 994 को यहाँ रखेंगे, प्रथम पद 105 रखेंगे, n का मान हम ज्ञात करना है, n का मान हमें ज्ञात करना है और d जो है वो हमारे पास में है 7। ठीक है, अब हम इसको सरल करते हैं। अब देखो अब हम इसको सरल करते हैं तो n-1 इंटू 7 बराबर 994 माइनस कितना आएगा 105, यानी ये जो 105 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो n-1 इंटू 7 इज इक्वल टू आ रहा है 889 और n-1 बराबर आ रहा 889 बटा 7। ठीक है ना, n-1 बराबर भाग जा रहा है 127 बार, तो n बराबर आ जाएगा 127 प्लस 1, n बराबर आ जाएगा 128। तो यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं 7 से विभाजित संख्याएं बराबर 128। 3 अंकों की 7 से विभाजित संख्याएं, 7 से विभाजित संख्याएं 128, यानी कि 105 से लेकर के 994 के बीच में कुल 128 संख्याएं जो है वो 7 से विभाजित है।